नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी में कितनी बार हम चीज़ें छोड़ देते हैं क्योंकि वो मुश्किल हैं, कठिन हैं, आसान तो बिल्कुल नहीं है। और हमको लगता है जो चीज़ हमारी जानी पहचानी है, जिसे मैं जानता हूँ, ये मेरे लिए है, वो मेरे लिए नहीं है, ये सोच के छोड़ देते हैं। और वो छोड़ना और जिसको हम कहते हैं ना सफल होना, उसमें बड़ा लिंक है। जो लोग सफल होते हैं वो नॉर्मली चीज़ों को एक तो इतनी आसानी से छोड़ते नहीं हैं जो नहीं हो रही हैं, और उनको छोड़ देते हैं जो हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको दूर कुछ दिखता है, उनके पास दूरदृष्टि होती है। उन्हें जब कोई नया कुछ करना होता है, उनको लगता है कि ये चीज़ फ्यूचर में, भविष्य में कुछ बड़ा कर सकती है, तो वो फिलहाल जो चीज़ हो भी रही है उसे भी छोड़ देते हैं और उस रिस्क की तरफ चले जाते हैं। खैर, कुंभ वालों के लिए बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो चुका है, जिसके बारे में कुछ बात मैंने की है, कुछ बात इस वीडियो में होने वाली है। क्योंकि पिछले दिनों जो ग्रह बदले हैं, अब उनका असली खेल शुरू होगा। शनि बदले, माना शनि बदले मार्च के एंड में, पर उसका असर आते आते उनको गुरु का एक तरह का सपोर्ट चाहिए होता है। तो मई में आपके गुरु बदल गए, गुरु मिथुन राशि में आ गए, आपके पंचम में आ गए। शनि आपके द्वितीय भाव में आ चुके हैं, ढैया है ये आखिरी आपकी 7.5 की, और आपकी राशि में आप ही के स्वामी राहु आ चुके हैं। राहु, आप एक तरह से कह सकते हैं अब लाइट कैमरा सब कुछ तैयार है, पूरा जिसको स्टेज बोलते हैं ना, तैयार है। और आपका वो रोल जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए शायद आप पैदा हुए, अगर आपके राहु आसपास हैं, इसके त्रिकोण में है, तो ये राहु वो चीज़ जिसके लिए आप आए, जिसकी इच्छा आपके जीवन में आप कह सकते हो रह गई पहले लाइफ में, उसको पूरा करना। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको अलग लगे, जो आपको ऐसा लगे कि शायद थोड़ी बाहर की है, दूर की है, इतनी आसान नहीं है, पर उसी के लिए आप पैदा हुए हैं। या कोई बहुत बड़ा चेंज लाइफ में, होल ऑफ योर एग्जिस्टेंस चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ करने आ गए हैं राहु कुंभ में। आप ये कह सकते हो बिगिन टू योर एक्सप्रेशन इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में अगर कुछ बड़ा पैदा करने के लिए आप हुए हैं, तो ये जो समय है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे बात करेंगे। शनि का है, शुक्र इस महीने आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य जो है 15 तारीख को बुध की राशि मिथुन में पंचम भाव में आएंगे, और बुध स्वयं की राशि में बैठे हैं बुध। तो ये एक तरह का राजयोग बन गया यहाँ पे सूर्य और बुध का, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग है। भगवान विष्णु केंद्र स्थान कहते हैं और त्रिकोणों को लक्ष्मी स्थान कहते हैं। जब इनके स्वामी मिलते हैं तो एक राजयोग बनता है। तो यहाँ पर बुध आदित्य योग एक राजयोग के में बन रहा है, और जो गुरु यहाँ पर आए हैं ना वो भी बहुत बढ़िया है। पर एक थोड़ा सा देखिए, हर बार कुछ तो होता ही है जो थोड़ा सा सीरियस होता है, जहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होता है, जहाँ कुछ नेगेटिविटी भी दिखती है हल्की सी। तो वो है कि ये मंगल जो सप्तम में आए हैं ना, ऐसे तो आपके दसम के स्वामी है, पर केतु मंगल दोनों का है सप्तम में आना, ये थोड़ा सा फोकस ऑफ कंसर्न है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, ये जो राहु आया है पहले उसमें, तो बहुत सारे लोग कहते हैं राहु आया है तो भैया भ्रम डाल देगा, भ्रम डाल देगा। कुछ लोग कहते हैं राहु एक राक्षस है, लोभ लेके आता है, लालच दिखाता है। ऐसा नहीं है, वो थोड़ा डराने वाला बन गया। हालांकि मैं एकदम मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्वर भानु से राहु बने हैं, उनका शुरुआत ही माया से हुई थी। सबसे पहले तो नारायण ने खुद माया रची थी, वो खुद जो हैं इतने खूबसूरत रूप में आ गए थे, मोहिनी रूप में। फिर उसके बाद राहु ने भी माया रची, और वो भी स्वर भानु जो था वो भी एक बहुत देवता बन गया, ऐसा कि देवता भी पहचान नहीं पाए। और जब सर धड़ से अलग हुआ तो ऊपर वाला हिस्सा राहु हो गया, नीचे वाला केतु हो गया। तो माया दोनों तरफ से रची गई यहाँ पर। तो राहु माया तो दिखाते हैं, भ्रम तो दिखाते हैं, पर ये माया उस सेंस में नहीं है कि आपको भ्रम में डाल देंगे। माया उस सेंस में है कि राहु की बड़ी तीव्र इच्छा थी ना ये प्राप्त करने की, अमृत। अब उसको पता लग गया था सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, उसको लग गया था कि भाई हमको तो मदिरा मिल रही है, इनको तो अमृत मिल रहा है। तो उसने एक रूप बदला, एक चाल चली, एक शॉर्टकट निकाला, एक बुद्धि चलाई, और उससे फिर उसको अमृत मिला भी। तो राहु ये भी कह रहे हैं कि हमको कुछ अलग रास्ता मिल सकता है, अपने पिता से, अपने परिवार से, अपनी फैमिली से, कुछ नई चीज़ की तरफ हम जा सकते हैं। हमारा जीवन में जो उद्देश्य है वो इस दुनिया से, समाज से कुछ अलग है। हम थोड़े से यूनिक हैं। अगर किसी के लग्न में राहु हो, राशि में राहु हो, तो थोड़े यूनिक होते हैं।
अपने परिवार में। पर अगर राशि में आ रहा है तो आपको यूनिक बनाएगा। आप जिस चीज़ के लिए पैदा हुए हो, जीवन का कारण, इच्छा, वो राहु है, वो आपके सामने आ जाएगी। उसकी दस्तक, उसके आसपास चीज़ें आपके सामने आएंगी जिसके लिए आप पैदा हुए हो। अब उसकी वजह से ज़िंदगी में थोड़ी उठापटक चलती है। राहु जब पहले भाव में आते हैं तो थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है, स्वास्थ्य में भी थोड़ी चीज़, पर उन सब का मतलब यही होता है कि भैया जब मक्खन निकलता है तो दही चलती है ना, पहले समुद्र मंथन होता है तब जाके निकलता। तो मंथन तो ऊपर नीचे होती हैं, चीज़ें इधर उधर होती हैं, फिर वो एसेंस निकल के आता है, वही है प्रथम भाव का राहु। बहुत स्ट्रांग पोजीशन है ये। आपको जितनी भी चीज़ें दुनिया में चाहते हो ना, नाम, फेम, शोहरत, वो सब दे सकता है जादू की तरह बहुत जल्दी से। पर ये भी कहते हैं कि शॉर्टकट मत मारना। शॉर्टकट मारना भी तो कौन सा, टेक्नोलॉजी वाला, वो भी शॉर्टकट है, बटन है। वो जो है ना, वो कौन सी पिक्चर है उसकी, आमिर खान की, कि चैन ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मशीन है साहब, आपका काम आसान कर रही है। कि कोई भी चीज़ है ना, उसको वजन उठा लेते हैं उससे, मशीन है साहब, मशीन जो है काम आसान करती। तो राहु दिमाग है, शरीर नहीं है। तो कैसे कम प्रयास में चीज़ों को करा जाए, बुद्धि लगे। टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, आपका काम आसान कर रही है। और भौतिकता भी है एक तरह से, क्योंकि उसके पास सिर्फ इंद्रियां हैं। और जब से मनुष्य की बुद्धि बढ़ती जा रही है तब से वो भोगों की तरफ ही जा रहा है। धन बढ़ता जा रहा है, पैसा बढ़ता जा रहा है, सब चीज़ें एकदम क्लास होने वाली होती जा रही है। जो लोग जितने बुद्धिमान हैं वो धन के पीछे पड़े हुए हैं, वो सब राहु को दिखा रहे हैं। पर सेटिस्फैक्शन घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, लोग खुश नहीं है। और इस दौड़ की वजह से भी लोग एक दूसरे के साथ, इसीलिए कहते हैं राहु दुख का भी कारक है ना, धोखे का भी कारक है। दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। ये भी राहु है। मेडिसिन में आपको ये खाओ, ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, पता लगा पीछे से उसके बस फार्मा इंडस्ट्री की वो चल रहा है, रियली में ऐसा कुछ है भी नहीं जितना डराया जा रहा है। तो वो भी राहु है। तो राहु फार्मा इंडस्ट्री वालों को बहुत लाभ दे सकता है, साइंटिस्ट लोगों को बहुत लाभ ले सकता है, मास पॉपुलेशन से जिसका काम है उनको बहुत लाभ दे सकता है। जो कुंभ राशि वाले हैं, सजेस्ट करने वाले हैं लोगों को, उनको बहुत लाभ दे सकता है। इसके साथ साथ जो आउट ऑफ द वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, मेडिटेशन है, हीलिंग है, इस तरह के काम में हैं, उनके लिए राहु बहुत अच्छा होने वाला है कुंभ का। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, थोड़ा एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, गलत शॉर्टकट नहीं मारना है। आपका काम भले ही अलग हो, जैसे ज्योतिषी का काम है अलग है, कुछ लोग इसको मानते नहीं है, पर आपको कम से कम अपनी तरफ से ईमानदारी से ग्रहों को देखना है, जो हो सके उतना ही बताना है। ये भी नहीं कह देना है कि भैया अब ये जो मंत्र कर लो, ओम रहा राहवे नमः, और राहु खुश हो जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं करना है। शॉर्टकट नहीं मारना, नहीं तो वो आपके ऊपर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अबे राहु तो ये आगे मैंने इसको थोड़ा डिटेल में इसलिए बताया कि अब हर राहु में बहुत सारी चीज़ें हैं नई नई। पहले जो वीडियो बना उसमें हो सकता है ये वाली चीज़ें ना हो जो अब आई हैं। डिफरेंट, डर से आगे जीत है, तो आपने सुना ही है, डेयर टू डिफरेंट, अलग होके कुछ करने का अगर मन है तो अलग हो जाओ, डरो मत, आपको वो हासिल होगा। आप में वो शक्ति है, आप वो कर सकते हो, बस सही रास्ते से करना है। ये इस बात का ध्यान रखें। केतु क्या करेंगे, केतु डिससेटिस्फैक्शन। कुछ लोग कहते हैं भैया केतु आ गया अब तो रिश्ते टूटेंगे, यहाँ तो धोखा मिलेगा प्यार में, आपको शादी नहीं होगी, केतु आ गया है। ऐसा नहीं है, शादी भी होगी, रिश्ते भी होंगे, दोस्त भी मिलेंगे, फ्रेंड भी मिलेंगे, पर वो वैसे नहीं होंगे जो आप चाह रहे हो, आपसे अलग होंगे। अगर केतु है तो आपको वहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको बहुत मिल चुका है पहले जन्मों में। इस जन्म में वहाँ पे सिर्फ देना है, खो जाना है। जैसे प्रभु से कोई जो असली भक्त होते हैं वो ईश्वर से कुछ चाहते नहीं है, उनके लिए तो ईश्वर ही काफ़ी है, बस आप हो, बस यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। आपसे कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है यहाँ तक तो बात ही नहीं जाती। जहाँ केतु है, अगर वहाँ इच्छा है तो वहाँ कुछ मज़ा नहीं आने वाला आपको। केतु यही कह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, आपको अगर यहाँ मज़ा लेना है, भक्ति का अगर मज़ा लेना है, तो आपको ज्ञान हो जाना चाहिए। आप वो पालो जिसके लिए आप पैदा हुए हो, जो यूनिकनेस आप कुछ करना है, आपका जो जीवन में मिशन है, अगर आप उसको अचीव कर लेते हो तो फिर आपको जो दोस्त है, फ्रेंड्स हैं, सोशल सर्किल है, उसमें बस देना है, कुछ आपको चाहिए ही नहीं। आपको जो चाहिए वो तो आप खुद कमा रहे हो ना। बी योर ओन लाइट, आप प्रकाश बने, प्रकाश दें, तो ये केतु भी आपके लिए अच्छा करेगा। अदरवाइज ये केतु रिलेशनशिप में, बॉस के साथ भी, क्योंकि ये सिंह राशि है, ये जो केतु आए आपको थोड़ी दिक्कत कर सकता है। फिर इस महीने मंगल भी आ रहे हैं, ऐसे तो मंगल अच्छे हैं, पर फिर भी थोड़ा सा जब मंगल आते हैं तो गुस्सा, क्रोध, केतु हैवी बॉडी, तो दिमाग नहीं है उसके पास, तो सडनली एक्सप्रेस कर देता है, ज्वार भाटा कर देता है। तो ऐसे में अगर आपकी कुंडली में
सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, सप्तम भाव डिस्टर्ब है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है मैरिज लाइफ के लिए। आपको कहीं ना कहीं खासकर जिनकी शादी है, पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस के लिए थोड़ा बेटर है, बड़ी चीज़ दे सकता है, पर डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, संघर्ष के साथ मिलेगी, अचानक से कुछ बहुत बड़ा भी हो सकता है। दसम का स्वामी सप्तम में आ रहा है, तो बड़े लोगों के साथ बिजनेस भी दे सकता है, पर थोड़ा आपको झुकना पड़ सकता है, केतु का सर नहीं है तो झुक जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। जिसका आकार है वो, जो अहंकार है, जिसका आकार है उसको तो जाना ही होता है। ईश्वर की भी मूर्ति बनाते हैं तो उसका विसर्जन होता है, तो झुक जाओ, क्या क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इतना भी क्या, वैसे भी आत्मा सु परमात्मा, सबका एसेंस तो प्रभु ही हैं। अगर सही काम के लिए थोड़ा बहुत किसी बड़े के आगे, बॉस के आगे, टीचर के आगे, किसी बड़े व्यक्ति के आगे, चाहे वो पोस्ट में बड़ा है या फिर वो ज्ञान में बड़ा है, वो दोनों ही चीज़ें कलयुग में हैं तो वो इम्पोर्टेंट रखती है। आप कुछ लोग ये कहने लगते हैं यार ये तो मतलब सही आदमी नहीं है, पर पोस्ट में बड़ा तो है ना, और आप तो भौतिक समाज में रह रहे हो, आप तो पृथ्वी लोक पर हो, आप तो राहु के लोक में हैं, तो वहाँ तो उसकी इम्पोर्टेंट है। समझो इस बात को, आप बुद्धिमानी से काम लो। ज्ञानी वही है, बुद्धिमान वही है जो उस ज्ञान को यूज भी करे। स्पिरिचुअल ज्ञान को स्पिरिचुअल लाइफ में यूज करो, आप मटेरियल ज्ञान को मटेरियल लाइफ में यूज करो। आप स्पिरिचुअल ज्ञान को मटेरियल में घुसाओगे, मटेरियल ज्ञान को स्पिरिचुअल में घुसाओगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कन्फ्यूजन बढ़ेगा। और ये अक्सर करते हैं, ज्ञानी लोग करते हैं ऐसा, क्योंकि उनको ज्ञान तो है पर वो इंटरमिक्स कर दे रहे हैं, राहु को केतु में मिला रहे हैं, जो पृथ्वी लोक पे रहते रहते नहीं मिलता नॉर्मली। अब आगे बढ़ जाते हैं, ये दो को बहुत डिटेल में कर लिया हमने, इसमें और बहुत बातें हो सकती हैं। हर एक वीडियो में जब राहु केतु पे आते रहेंगे आपको उसका मिलेगा। जैसे कि राहु है आपको, अगर आप सिंगल हैं तो आपको ना कहीं लाइफ में एक बहुत सारे दोस्त भी लेके आएगा, फ्रेंड्स भी लेके आएगा, सोशल सर्किल भी आपका बढ़ाएगा, पर एंड में आपको ऐसा लगेगा यार यहाँ पर ना, या तो इनकी वजह से मैं अपने गोल से दूर आ रहा हूँ, या फिर ये लोग जो हैं सब कुछ मेरे से ले ही ले रहे हैं, कुछ मिल तो रहा नहीं, मेरा तो कोई लाभ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये आएगा। क्योंकि केतु है ना, वो ऐसा नहीं कि आपकी दोस्ती नहीं होगी, पर ऐसे ही लोग मिलेंगे जिनका अल्टीमेटली आपसे कुछ लेना ही है, उनको कुछ देने नहीं आए हैं वो। पर इसको छोड़ना नहीं है फिर भी, जिसको बोलते हैं ना, जिससे दोस्ती है, जिससे फ्रेंडशिप है, जो आप का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पति है पत्नी है, वो करते रहना है उसको। ये केतु सिखाना चाहता है आपको कि हर चीज़ का कोई मोल नहीं होता, हर चीज़ में तोल भाव नहीं होता, हर चीज़ बिजनेस के लिए नहीं होती। हाँ, सबके लिए ना सही, पर ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि केतु को छोड़ना नहीं है। सेक्रीफाइस का अपना एक आनंद है, जो सुख देने में है वो लेने में नहीं है। किसी को जब प्यार से आप कुछ करते हो, केयर करते हो, किसी की हेल्प करते हो, वो अलग ही बात है। इसके बाद बुध जो इसी महीने बन रहा है, और जो आपका थोड़े दिन ही रहेगा, 6 से 22 तक, बहुत छोटा सा है, इसीलिए बोलते हैं कि छोटे जो गोचर होते हैं वो बहुत कम, इतना मतलब जितना हाइप बना देते हैं। अब बुध, मैं भी कहता हूँ कि भैया बुध आए हैं, पता नहीं क्या कर देंगे, कर भी सकते हैं, पर बहुत चांस जब है आपकी बुध की दशा हो, अंतरदशा हो, आपके चार्ट में बुध स्ट्रांग हो, आपका कोई राजयोग वगैरह चल रहा हो, तो ये बुध आपको ना एजुकेशन के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, क्रिएटिविटी के मामले में, मीडिया इंडस्ट्री के मामले में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। आपके दिमाग में कोई आइडिया डाल सकते हैं जो आगे चल के बहुत बड़ा फल दे। अब जैसे कोई आइडिया आएगा, आप उसको करोगे, उसका रिजल्ट तो बाद में आएगा, पर कुछ बहुत बड़ा ऐसा कुछ हो सकता है अगर आपके बुध अच्छे चल रहे हैं। तो बुध का गोचर बहुत अच्छा, सूर्य का भी अच्छा है। सप्तम का स्वामी पंचम में आया, पंचमेश के साथ में बैठा, तो ये राजयोग बन गया, आपका राजयोग बन गया। पंचम भाव ज्ञान का है, एजुकेशन का है, प्रेम का है, क्रिएटिविटी का है, स्टॉक मार्केट का है, तो इन सब से लाभ हो सकता है। प्रेम से भी लाभ होता है, दोस्त से भी लाभ होता है। कभी कभी ये प्रेम वैसा प्रेम भी होता है, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही नहीं, कोई आपकी टीचर है, आपकी दोस्त है, फ्रेंड है, एक जिसको बोलते हैं ना, एक लगाव होता है व्यक्ति के प्रति, सम्मान होता है, रेस्पेक्ट होता है, अटैचमेंट होता है, प्यार होता है। कभी कभी तो पेड़ों से भी प्यार होता है, जिसको नहीं होता वो बात अलग है, लोगों को होता है, पेड़ों से भी होता है, जानवरों से भी होता है, और उससे भी हमको इंस्पिरेशन मिलती है, उससे भी हमारे मन में विचार आते हैं, उससे भी लोग बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो प्यार है, भक्ति है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, क्रिएटिविटी है, इन सब के थ्रू कुछ बहुत बड़ा हो सकता है अगर सूर्य बुध की दशाएं चल रही हैं आपके जीवन में। दोस्ती फ्रेंडशिप के लिए भी अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनको थोड़ा ध्यान रखना है। गुरु
आप गुरु संतान देते हैं, यहाँ पे आके लाभ कराते हैं स्टॉक मार्केट में, हायर नॉलेज देते हैं आपको। इस राहु को भी कंट्रोल करेंगे। ये जो राहु है ना, जो शॉर्टकट मारने के चक्कर में है, वो आपके जीवन में एक मिशन लाएगा जिसके लिए आप पैदा हुए हो, और उस मिशन को अचीव करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। तो राहु के पास शरीर तो है नहीं, वो बॉडी से, दिमाग से सोचता है, तो उसको लगता है यार हाथ पैर तो है नहीं, तो कुछ तिड़कम बनाना है, कुछ सोच, इसलिए वो टेक्नोलॉजी का कारक है। तो कई बार शॉर्टकट की तरफ चला जाता है। जैसे कि आनंद का शॉर्टकट ये भी है कि मेहनत करो, एफर्ट करो, चीज़ें हों, और एक आनंद का शॉर्टकट दूसरा भी होता है कि लोग ना कुछ खा पी लेते हैं और आनंद में चले जाते हैं, शॉर्टकट लगा दिया। इसलिए राहु वगैरह इन सबको भी दिखाते हैं, जो शॉर्टकट वाली चीज़ें होती हैं। और कुछ और भी जो जो सस्ते में जल्दी से फटाक से हो जाए, वो भी है। एक टेक्नोलॉजी भी है जो आपका चीज़ आसान कर रही है, तो उस तरह से भी है। उस फील्ड में हो तो राहु अच्छा है। राहु लीला भी है। लीला करना आसान नहीं है। लीला का मतलब वो चीज़ जिसको कह सकते हो, जैसे कि राहु स्वर भानु ने लीला रची। वो जब वहाँ बैठा, जो देवता था वो था नहीं वहाँ पे, वो देवता थोड़ी ना था, वो तो स्वर भानु था, पर वो देवता बन गया और उससे उसको अमृत मिला। तो कई बार जब राहु होते हैं तो थोड़ी लीला करनी पड़ती है। लीला इज़ नॉट ऑलवेज बैड, पर कुछ करना पड़ता है, कुछ थोड़ा सा बनाना पड़ता है, कुछ थोड़ा सा शो ऑफ करना पड़ता है। जैसे कि कुछ लोग जब डॉक्टर के पास जाएं, वो इंजेक्शन ना लगाए तो कहते हैं यार कैसा डॉक्टर है, तो फिर कई बार कुछ इंजेक्शन लगाना पड़ता है जो हार्मफुल ना हो। या कोई ज्योतिषी के पास जाए, स्टोन ना बताए और कहे यार कोई खास रेमेडी नहीं है, तो कहेंगे कैसा ज्योतिषी है। तो लीला करनी पड़ती है। तो हो सकता है आपको अपने जीवन में अब कुछ लीला करनी पड़े, कुछ अपने काम में ना कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जिससे वो बेहतर चले, उसके लिए कुछ थोड़ा सा दिखावा करना पड़े। ये भी राहु यहाँ पे कह रहे हैं, पर वो सही होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, वो उस तरह का गलत आउट नहीं होना चाहिए, तो वो नुकसान कर जाएगा। इस बात को आप याद रखें। ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको होना है। थोड़ा बहुत ऐसी लीला जो सबके लिए अच्छी है उसको किया जा सकता है, वो आपके लिए फेवरेबल रहेगी। थोड़ा यूनिकनेस अपने अंदर लानी है, कोई भी काम करना है तो राहु आपका साथ देने वाले हैं। गुरु तो आपका साथ दे रहे हैं, गुरु भी शुभ हो गए। शनि के बारे में भी मत डरिए, शनि भी अच्छे ही हैं, बस आपकी कुंडली में मजबूत होने चाहिए थोड़े से। उसमें खराब हुए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि राशि के स्वामी है, लग्न के स्वामी हैं, अच्छे ग्रह हैं, तुत्य भाव में आ रहे हैं, तो धन के में बदलाव लाएंगे। धन को लेके आप थोड़े से सोचोगे, हो सकता है आप कुछ प्री प्लान करो। आप धन के तरीकों के मामले में कैसे रखना है, कहाँ से भी करनी है, कैसे लाना है, कैसे कमाना है, उसमें थोड़ा आए। हो सकता है थोड़ा धन कमाने में थोड़ा एफर्ट लगे, पर अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी गुड। अल्टीमेटली गुरु का ये जो शनि का गोचर है यहाँ पे अच्छा है। और राहु भी कहीं ना कहीं, चूंकि शनि की राशि में है और शनि गुरु की राशि में है, और गुरु जो है वो पंचम में बैठे हैं, तो ये मोस्टली आपको अच्छी डायरेक्शन में ही ले जा रहे हैं जहाँ तक आपके गोचर की बात है। बाकी जन्म कुंडली क्या कहती है वो एक अलग बात है, वो एक अलग ही टॉपिक हो गया। हर किसी का प्रारब्ध अलग होता है, ये सिर्फ हम गोचर की बात करें। मंगल केतु यहाँ पर इस महीने का अगर देखा जाए जो नेगेटिव है वो ये है, सप्तम भाव। जिनकी शादी हो चुकी है उनको थोड़ा सा कमी नहीं निकालनी, फॉल्ट नहीं निकालना अपनों का, अपने दोस्तों का, अपने फ्रेंड्स का, अपने पति का, अपने पत्नी का। उनको कमी है भी तो उसको निकाल के आपको कुछ मिलना नहीं है। आपको जो मिलेगा वो खुद को अचीव करके मिलेगा, खुद कुछ बन के मिलेगा, अपनी लाइफ में कुछ करके मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कभी कभी रियली कमी भी होती है, पर हाँ वहाँ थोड़ा ध्यान तो रखना ही है जहाँ तक हो सके। ये मेन कंसर्न है इस महीने का। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों। देखिए भाग्य के हिसाब से करें, भाग्य तो भाग्य का स्वामी शुक्र है, भाग्य को देख रहा है, भाग्य कहीं ना कहीं आपके फेवर में है, गुरु भी अच्छे हैं। अर्निंग की बात करें तो अर्निंग भी गुरु दिखा रहा है, बढ़ाने वाला है सही तरह से। ज़्यादातर मोस्टली सारी चीज़ें आपकी इस महीने बढ़िया है आपका। बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा दिखा रहा है, बस आपको पार्टनर्स के साथ थोड़ा बनाने में उसको ध्यान रखना है। पार्टनरशिप, वो जो रिश्ते होते हैं ना, दोस्ती होती है, जो फ्रेंडशिप होती है, उसको एक लेन देन दोनों का फ़ायदा रहे, उस चीज़ पे ध्यान देना है आपको। और जॉब वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा बंदा है, सप्तम में जा रहा है, तो आपको लाभ हो सकता है, आपका प्रमोशन आदि हो सकता है। अब बढ़ जाए त्योहारों की तरफ, तो 27 जून को जगन्नाथ यात्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नया युग की शुरुआत हो रही है, रिश्ते बदलने वाले हैं इंटरनेशनल लेवल पर देशों के। ये जो योग बन रहा है भारत के चौथे भाव में बन रहा है, तो भारत की जो अंदर की स्थिति है वहाँ पर काफ़ी वो भूचाल आने वाले हैं लोगों के बीच, उसको थोड़ा सा संभाल के रखने की आवश्यकता है। तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें कि भारतीय और भारत की अंदर की जो स्थिति है वो बनी रहे, अच्छी बनी रहे।
इसके बाद 11 तारीख को ज्येष्ठा पूर्णिमा है, 6 तारीख को निर्जला एकादशी है, 21 तारीख को योगिनी एकादशी है। ओम नमो नारायण है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं जो बता रहा हूँ उस दिन ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत करें, फास्ट करें, पर कुछ तो कर दें, किसी की मदद कर दें, किसी को अच्छा कह दें, कुछ अच्छा कर दें। ये दिन शुभ होते हैं। व्रत फास्ट करेंगे फिर तो बहुत ही बढ़िया है। 8 और 23 तारीख का प्रदोष व्रत है। 23 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, सबके कारण मैं ही है, सबका कारण मैं ही हूँ, मैं ही शिव हूँ। नचित चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिव मतलब शुद्ध चेतना, जो आनंद उसका स्वरूप है। 14 तारीख की संकष्टी है, 25 की आषाढ़ अमावस्या है और 15 की मिथुन संक्रांति है। सूर्य मिथुन में आ रहे हैं। देखिए मिथुन जो राशि होती है इसको बोलते हैं मीटिंग एंड मेटिंग। इसका गलत मतलब मत निकालिएगा। मीटिंग का मतलब होता है कम्युनिकेशन और मेटिंग का मतलब होता है क्रिएटिविटी, कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नया बनना, पहले की समाप्ति, नए की शुरुआत। और इसमें आर्द्रा को लेके जो इतना शोर मच रहा है वो भी इसी चीज़ का है। डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग एंड क्रिएशन ऑफ द समथिंग। ब्रह्मा विष्णु महेश हमेशा एक साथ काम चलते हैं। तो वो हो रहा है, कुछ का चीज़ें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं और नई चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। और आपके लिए, कुंभ वालों के लिए तो ये बहुत बड़ा समय है, जिसकी अभी शुरुआत ही हुई। आप लेट नहीं हुए हो, बस अब आई ही हैं। तो हो सकता है कि भैया जून जुलाई चली जाए, पर कुछ चीज़ें आएंगी आपके जीवन में अगर आपके चार्ट में प्रॉमिस है और आपको उनको करके दिखाना है। खैर, मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। सब्सक्राइब वगैरह आपने नहीं किया है तो कर सकते हैं, लाइक वगैरह कर सकते हैं, कोई भी कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से और आपके जीवन में इससे कुछ अच्छा ही होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।